हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे मैनेजमेंट मीनिंग, फीचर्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं और मेंटेन करते हैं एक इन्वायरमेंट जिसमें सारे इंडिविजुअल एक साथ काम कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। डिफरेंट लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। फॉर एग्जाम्पल कोन्स एंड डॉनेल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ द क्रिएशन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट जहाँ पे इंडिविजुअल वर्क करे, मतलब एक ग्रुप में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। वहीं कोन्स एंड बिरिच ने के अकॉर्डिंग क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है डिज़ाइन करने का और मेंटेन करने का एक इन्वायरमेंट जिसमें इंडिविजुअल मतलब ग्रुप में वर्क कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ताकि अपने एम को अचीव कर सकें। वहीं अकॉर्डिंग टू ट्रिली एंड न्यूपोर्ट मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट को डिफाइन किया गया एक प्रोसेस की तरह। किसका प्रोसेस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज, जो कि ज़रूरी होते हैं इफेक्टिव और एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के लिए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जिसमें हम ऐसा इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं ताकि सारे जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एक साथ वो अच्छे से वर्क कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में। अब जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है इसमें 3 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक तरह का प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। सारे मैनेजर्स को ये फंक्शंस को परफॉर्म करना होता है अगर उन्हें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है तो। सेकेंड, मैनेजमेंट रिक्वायर इफेक्टिव परफॉर्मेंस। अब इफेक्टिवनेस जो है मैनेजमेंट में ये किससे रिलेटेड होता है कि राइट टास्क से और गोल्स को अचीव करना टाइम में। इट एम्स एट एंड रिजल्ट। इसका मेन एम क्या होता है? एंड रिजल्ट क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक फर्म ने अचीव किया उसका टारगेट प्रोडक्शन टाइम में, उसके बाद फर्म को हम क्या कहेंगे? वो इफेक्टिव है क्योंकि उसने टाइम में टारगेट प्रोडक्शन को अचीव कर लिया। अब बीइंग इफेक्टिव और डूइंग वर्क इफेक्टिवली, इसका मतलब बेसिकली मीन क्या होता है कि हम कोई भी टास्क है उसको फिनिश कितने टाइम में कर लिया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि हमने उसे कैसे किया, ये रिलेटेड नहीं होता है। उसका मतलब ये होता है कि हमें बस टास्क को कंप्लीट करना है गिवन टाइम में। थर्ड, मैनेजमेंट नीड एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट को एफिशिएंसी भी दी चाहिए होती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कोई भी काम को हम कितना करेक्टली करते हैं और मिनिमम कॉस्ट के साथ करते हैं। केवल टास्क को कंप्लीट करना मतलब जॉब नहीं होता है। मैनेजमेंट का मेन एम होता है कि कैसे हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास है उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें ताकि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो भी कम आए और प्रॉफिट इन टर्न ज़्यादा हो हमें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलेशन बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अब रिलेशन क्या होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच? तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी 2 अलग अलग टर्म है बट ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। इफेक्टिवनेस का मेन एम क्या होता है? अचीव करना गोल को टाइम में, बट एफिशिएंसी फोकस करता है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ हो। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी 2 साइड ऑफ द सेम कॉइन है बट दोनों एस्पेक्ट को बैलेंस्ड वे में होना चाहिए और मैनेजमेंट सम टाइम में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं एफिशिएंसी के साथ। फॉर इंस्टेंस, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव इफ़ वन इग्नोर एफिशिएंसी। ये आसान होता है कि हम इफेक्टिव हो जाएं अगर एफिशिएंसी ना हो हमारे अंदर। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ना करें, रिसोर्स का वेस्टेज करें, तो हम ईजिली गोल को टाइम में अचीव कर सकते हैं बट हमारा वेस्टेज कितना हो जाएगा?
फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपना काम तो कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पे। तो इसीलिए एक मैनेजर को हमेशा इफ़ेक्टिव भी होना चाहिए और एफिशिएंट भी होना चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को से अचीव करना है और ऑर्गेनाइजेशन को अगर प्रॉफिट अर्न करना है। तो अब इससे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक कंपनी की मैनेजमेंट है जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है केवल इफेक्टिवनेस में, मतलब गोल्स को अचीव करना है उसे टाइम पे, और वो कॉस्ट को पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। तो इस पॉलिसी के साथ प्रोडक्शन मैनेजर मतलब अचीव कर पाई 500 यूनिट विद इन टाइम, बट बहुत ज़्यादा उसका वेस्टेज हो गया और रिसोर्सेज का मिसहैंडल हो गया। तो इस केस में मैनेजर इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है। वहीं दूसरी साइड एक मैनेजमेंट है जो कॉन्सेंट्रेट कर रही है एफिशिएंसी पे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पे, बट वो अपना टारगेट प्रोडक्शन टाइम पे नहीं अचीव कर पाई। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है। तो मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मीनिंग, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, किसी भी गोल को टाइम पे अचीव करना। वहीं एफिशिएंसी की मतलब क्या होता है, कोई भी टास्क को हम कितना करेक्टली कर रहे हैं और कितने मिनिमम कॉस्ट में कर रहे हैं। फोकस, इफेक्टिवनेस का मेन फोकस क्या होता है, एंड रिजल्ट होता है, टास्क का एंड रिजल्ट क्या होगा। वहीं एफिशिएंसी का फोकस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मतलब मैक्सिमम आउटपुट हमें मिल जाए मिनिमम रिसोर्सेज को यूज़ करके। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा से उसका एम होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाए। दीज शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। Different organization may have different goal. Management integrate efforts of all the members toward achieving the objective. अब सारे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल्स होते हैं, तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं सबके एफर्ट्स को किस में लगाना, ऑब्जेक्टिव, ताकि अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का। फॉर एग्जांपल, अगर एयरटेल का ऑब्जेक्टिव है कि वो ऐड करे 1 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर किसी पर्टिकुलर ईयर में, तो सारे मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ क्या होंगे, वही गोल को अचीव करने के टूवर्ड्स हो जाएंगे। सेकेंड, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। अब मैनेजमेंट क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे कोई बड़ी इंडस्ट्री हो या कोई स्मॉल बिजनेस हो या कोई बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो activities involved in managing an enterprise are common to all organization, whether economic, social or political. तो मैनेजमेंट क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है सारे ऑर्गेनाइजेशन का, सारे वर्ल्ड में यहाँ तक कि। थर्ड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी है। ये एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जिसके बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। इसके मेन 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करना होता है। सारे ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करते हैं कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करने के लिए, जैसे स्कूल प्रोवाइड करता है एजुकेशन, फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है गुड्स, या हॉस्पिटल ट्रीट करता है पेशेंट को। तो मैनेजमेंट जो है ट्रांसलेट करता है ये वर्क को इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइन करता है मीन्स टू अचीव इट। सेकेंड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अब ह्यूमन रिसोर्स या पीपल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट असेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल। मैनेजमेंट क्या करवाता है, लोगों से काम करवाता है। अब मैनेजिंग पीपल के भी 2 डायमेंशन होते हैं। फर्स्ट, इट इम्प्लाई डीलिंग विद डाइवर्स नीड ऑफ एम्प्लॉय एज इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है, हम जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी अलग अलग नीड्स होती है तो उसके साथ डील करना। सेकेंड, इट ऑल्सो इम्प्लाइज डीलिंग विद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इंक्लूड करता है इंडिविजुअल के साथ डील करना एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो टास्क ऑफ मैनेजमेंट है वो है कि पीपल को हम
पीपल से हम काम निकलवा लें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसे सर्वाइव या ग्रो करना है तो उसे प्रोड्यूस करना होगा गुड या सर्विसेज को। इसके लिए क्या होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस लगता है जिसमें इनपुट्स को हम कन्वर्ट करते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट्स में। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या करता है, कंबाइन करता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और पीपल को ताकि गुड्स प्रोड्यूस हो पाए। इट इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। इसमें क्या होता है, ये डिसाइड करना होता है कि कौन मतलब काम करेगा, मतलब क्या होना है और कौन उसे करेगा। फोर्थ, मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो या कंट्रोलिंग हो, ये साइमल्टेनियसली परफॉर्म करता रहता है मैनेजर कॉन्टीन्यूस बेसिस पे। फिफ्थ, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वो कंसिस्ट करता है अलग अलग इंडिविजुअल को जिनकी अलग अलग नीड्स होती है। तो हर एक मेंबर जो होता है जो ज्वाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन को, उसका अलग पर्पस होता है। बट एज अ मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सब एक साथ काम करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएँ। इसके लिए क्या चाहिए होता है, टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है लोगों के बीच में। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल को रियलाइज़ करवाने के लिए उनके इंडिविजुअल नीड्स as well as organizational goals through group efforts. Next, management is a dynamic function. अब मैनेजमेंट क्या एक डायनामिक फंक्शन है। एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंसिस्ट करते हैं बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो अब अगर उसे सर्वाइव या ग्रो करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसको अपने आप को चेंज करते रहना पड़ेगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जिसको अपने आप को अडेप्ट करना होता है इन्वायरमेंट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, जैसे मैकडॉनल्ड्स ने अपने मेन्यू में बहुत बड़ा चेंज लाया सर्वाइव करने के लिए इंडियन मार्केट में। सेवेंथ, मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या होता है, एक इनविजिबल फोर्स होता है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, बट उसकी प्रेजेंस हमें फील होती है जब टारगेट्स फुलफिल होते हैं और एम्प्लॉयज़ हैप्पी होते हैं और सारे काम जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर में चलते हैं और वर्क इन्वायरमेंट में भी कोऑर्डिनेशन होता है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है बस, बट उसकी प्रेजेंस हम फेल्ट करते हैं। ये थे कुछ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड्स होते हैं जिसकी तरफ सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टेड होती है, जिसको अचीव करने के लिए हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करते हैं। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है जिसको मैनेजमेंट को फुलफिल करना होता है इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में। अब ऑब्जेक्टिव को भी 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब इसे हम डिस्क्राइब फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसको हमें पूरा करना होता है इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को। मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है यूटिलाइज करना ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को मोस्ट एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में, ताकि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस की फुलफिल हो सके। तो सारे ऑर्गेनाइजेशन की एम होता है अचीव करना 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहला आ जाता है सर्वाइवल। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो इंश्योर करे कि वो सर्वाइव कर सके और एग्जिस्ट कर सके फ्यूचर में। सर्वाइवल पॉसिबल होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना अर्न कर सके ताकि वो अपने कॉस्ट जितना भी उसका लगा है वो उसको कवर कर सके। नेक्स्ट प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, किसी भी बिजनेस का लाइफ ब्लड होता है जिसके बिना बिजनेस रन नहीं कर सकता है। तो मैनेजमेंट को हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट करे। प्रॉफिट प्रोवाइड करता है एक वाइटल इंसेंटिव ताकि बिजनेस सक्सेसफुल ऑपरेशन कर पाए लॉन्ग रन में। प्रॉफिट एक तरह का रिवॉर्ड होता है रिस्क बियरिंग के लिए और एसेंशियल होता है सारे कॉस्ट को कवर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के।
अब बिजनेस को लॉन्ग टर्म में अगर सर्वाइव करना है तो प्रॉफिट के साथ साथ उसे ग्रो भी करना पड़ेगा। उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लॉइट करना होगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर पाए और ग्रो कर पाए फ्यूचर में। ग्रोथ को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, मार्केट शेयर्स एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट एसेट्रा। नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव जिसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। अब एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी सारे ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस हो, उसको कुछ सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। इसका मतलब मैनेजमेंट को मस्ट कॉन्सिस्टेंटली क्रिएट करना होता है इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। अब कुछ मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज करके। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। थर्ड, बेसिक एमिनिटीज जैसे स्कूल या फिर क्रेचेस वगैरह एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करवाना। फोर्थ, सप्लाई ऑफ अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को रीजनेबल प्राइस में प्रोवाइड करना। कंडक्टिंग बिजनेस इन लॉफुल मैनर में बिजनेस को कंडक्ट करना। सिक्स्थ, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो ये थे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इज पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बहुत सारे अलग अलग लोगों से मिल के बना होता है जिनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज़ होती है, अलग अलग बैकग्राउंड्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये सब मिल के एक पार्ट बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अपनी अपनी नीड्स को, डाइवर्स नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। एम्प्लॉय जो होता है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो उनकी जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव होती है उसका सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड करती हैं फॉलोइंग नीड्स, जैसे फाइनेंशियल नीड लाइक अच्छी सैलरी मिलना या पर्क्स मिलना। सेकेंड, सोशल नीड जैसे पीयर रिकॉग्निशन या सेल्फ रेस्पेक्ट या रेस्पेक्ट फॉर कलीग। थर्ड, हायर लेवल नीड्स जैसे कि पॉलिसीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ, गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मिलना। अब अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव नहीं सेटिस्फाई होगी तो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट जो है वर्क में वो कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस हैम्पर करेगी। इसीलिए मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि इंडिविजुअल की पर्सनल गोल्स भी मतलब फुलफिल हो पाए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ, ताकि एक हार्मनी बनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होता है केवल अपने आप के लिए नहीं बट ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। ये ब्रिंग करता है, एक साथ लाता है ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्स को और एक कॉमन डायरेक्शन देता है सबके एफर्ट्स को ताकि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स को हम अचीव कर सकें। सेकेंड, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। अब मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है कॉस्ट को रिड्यूस करने में और प्रोडक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन के बढ़ाने में, बेटर प्लानिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और कंट्रोलिंग के जरिए। थर्ड, मैनेजमेंट क्रिएट करता है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑपरेट करता है कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जनरली रेजिस्ट करते हैं, डिनाई करते हैं ऐसे चेंजेस को। वो एक फैमिलियर एनवायरनमेंट चाहते हैं और सिक्योर एनवायरनमेंट चाहते हैं, ना कि चैलेंजिंग वंस। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है पीपल को या एम्प्लॉयज़ को अडेप्ट करने के लिए अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ साथ, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एबल रहे मेंटेन करना एक कॉम्पिटिटिव एज। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब जो एक मैनेजर होता है वो मोटिवेट करता है और लीड करता है उसकी टीम को ऐसे मैनर में कि इंडिविजुअल जो मेंबर्स होते हैं वो अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाए जब वो वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए। मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू क्या करता है मैनेजमेंट, हेल्प करता है इंडिविजुअल को एक टीम स्पिरिट डेवलप करने में, कोऑपरेशन और कमिटमेंट टू ग्रुप सक्सेस। फिफ्थ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ। तो जब वो अचीव कर रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो मैनेजमेंट का एम होता है
सोसाइटी को डेवलप करना सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करके। नेक्स्ट, एफिशिएंट मैनेजमेंट हेल्प करता है गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना और सर्विसेज और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। ताकि आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।